राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव शिक्षा विभाग के द्वारा खंड स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं शामिल है। गीता श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता, संवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से गीता के ज्ञान से परिचित करवाना, हमारे सांस्कृतिक बोध होना और जो संस्कार और चरित्र पे बल देने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। और शिक्षा विभाग श्री शिव कुमार जी के खंड शिक्षा अधिकारी के मार्गनिर्देशन में जिला शिक्षा अधिकारी के संरक्षण, नरेश मेहता जी के संरक्षण में ये आयोजित किया जा रहा है। और इसके माध्यम से हमने ये देखा कि बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है, बच्चों में एक संवाद कौशल विकसित हो रहा है, भाषण करने की कला विकसित हो रही है। कहीं न कहीं बच्चे जो स्टेज पे खड़ा होने पे अपने आप को अवसाद, तनाव में रहते हैं, उन सब से निजात मिलती है। और भविष्य के लिए जो बच्चे एक राष्ट्र के नागरिक, अच्छे नागरिक तैयार होने की उम्मीद को लेकर के, आशा को लेकर के इस तरह के आयोजन किया जा रहा है। आपने सत्य कहा कि हमारे वर्तमान समय में जो बच्चे हैं कि संस्कार और चरित्र से कहीं ना कहीं उनका परिचय नहीं हो रहा है, तो इन गीता के माध्यम से न केवल संस्कार और चरित्र का ही ज्ञान दिया जा रहा है, बल्कि उसको लाइफ स्किल्स का भी ज्ञान दिया जा रहा है, लाइफ मैनेजमेंट का भी ज्ञान दिया जा रहा है। क्योंकि गीता में ये भी बताया जाता है हमें क्या खाना चाहिए, सात्विक आहार, राजसी तामसिक आहार। और योग और ध्यान के द्वारा जो मानसिक तनाव में बच्चे हैं, तो ध्यान और समाधि के द्वारा उनके मानसिक तनाव को दूर करने की भी प्रक्रिया गीता में हमें सिखाई जाती है। दूसरी बात, गीता एक ऐसा जीवन है जिसमें पक्षपात पूर्ण हो करके सिर्फ कर्तव्य बोध के लिए, न्याय के लिए, सत्य प्रियता के लिए, धर्म की जीत के लिए गीता सिखाई जाती है। तो गीता के माध्यम से बच्चों में निश्चित रूप से कर्तव्य बोध, संस्कार बोध भी होगा। ये इस भावना को लेकर के शिक्षा विभाग के द्वारा प्रतियोगिता करवाई जा रही है। को लेकर के किस तरह से शिक्षा विभाग के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं? जैसा कि आपको पता है, आज ब्लॉक लेवल का गीता जयंती महोत्सव जो है वो SRS स्कूल में मनाया गया और उसमें हमारे 35 स्कूलों से लगभग 350 के करीब बच्चे जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसमें 4 इवेंट थे: संवाद, भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग और श्लोक उच्चारण। इनमें सभी बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया। ये बच्चे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन लेकर के आएंगे, इनका प्रोग्राम जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर 6 तारीख को आयोजित होने वाले प्रोग्राम में सभी शामिल होंगे। हाँ, इन सभी बच्चों को जो है पुरस्कार जो है, पुरस्कार स्वरूप राशि है वो इनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र की जाएगी, जो ब्लॉक लेवल के हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी इनको दिया जाएगा। गीता जयंती मनाने का हमारा पर्पज़ एक ही है कि जो हमारे बच्चे हैं वो एक ही बात सीखें कि उनमें अच्छे संस्कार आएँ और एक वो काम की पूजा करना सीखें। क्योंकि चाहे किसी भी कोई भी फील्ड है, चाहे वो खेल का फील्ड है, चाहे वो पढ़ाई का फील्ड है, या एक जनरल डे टू डे लाइफ है, इफ़ वी आर डिसिप्लिन्ड, यदि हमारे बच्चे डिसिप्लिन्ड होंगे, यदि वो काम करने में भी बिल्कुल भी कोई संकोच ना करेंगे, तो ज़िंदगी में वो सफल होंगे। और यदि वो सफल हो जाते हैं तो इससे हमारा देश जो है वो आगे से आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा मानना है। एक ही सबसे बड़ा मैसेज है, वर्क इज़ वर्शिप। और ये संस्कृति जो है, ये इनबोर्न क्वालिटीज़ जो है हमारे अंदर, हमारे पूरे इंडियन संस्कृति में है, हमारे भारतीय संस्कृति में है, और उसको हम बिल्कुल भी भूलने का तो मतलब ही नहीं है। इन गीता जयंती महोत्सव जैसे प्रोग्राम होंगे, ये हमारे बच्चों को इसी प्रकार उत्साहित करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे कि वो बच्चे जो हैं हमारी इस संस्कृति में वर्क इज़ वर्शिप को जो है वो फॉलो करें, काम ही पूजा को फॉलो करें, और बिलीव इन एक्शन, काम करने में विश्वास करें। ऐसा हमारा जो है सभी का ये मानना है। और इसी की पर्पज़ के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने इन आयोजनों को जो है बढ़ चढ़ करके बच्चों को प्रेरित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इन सभी प्रोग्राम का आयोजन किया गया है।
नमस्कार, मेरा नाम तन्वी है। मैं श्रीमती उत्मीबाई आर्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ। आज यहाँ पर गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ पर बहुत से कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, जैसे कि भाषण, संवाद, अनेकों कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, जिनमें अलग अलग जजेस हैं जो अलग अलग कार्यक्रमों का निवारण कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने अभी एक स्पीच बोली है जो मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहूँगी, कि जिसकी आखिरी की पंक्तियां मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी कि बिन जले भभूत नहीं, बिन चले अनुभूति नहीं, कोई चलता है पद चिन्हों के लिए और कोई पद चिन्ह बनाता है, रचता है जो इतिहास जग में वही पूजा जाता है, वही पूजा जाता है। जय श्री कृष्ण। ये मुझे हमारी मैम बताते हैं कि हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवत गीता से हमें हमारे जितने भी प्रॉब्लम होती हैं वो सबका सॉल्यूशन मिल जाता है हमें।